नहीं अभी आए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। मुझे तो क्या आप लोग को भी जो क्वेश्चंस अभी दिए थे क्यों कर रहे थे क्या? कौन से क्वेश्चंस किए? हाँ होमवर्क दिया था बट उन क्वेश्चंस में लास्ट के क्वेश्चंस हुए क्या आपके? कौन सा वाला? एथ क्या बोल रहा हूँ? नहीं रेन ड्रॉप नहीं करना। हाँ 37 से थोड़ा 13 और 15 हाँ 13 15 और फिर 37 के आगे तब बाकी डिस्कस 13 कौन सा 13? बोला 13 में क्या गलती? 15 हाँ 37 38 करवाना बाकी है 39 37 के आगे सारे आपके साइड से करवाना। ओके ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने अपना मल्टीपल पुलिस हो चुका था और वो एक दूसरा मेथड भी हुआ था, याद है क्या? बट दोनों के मतलब कैसे यूज करना है क्या करना है आपको आता है? हाँ नहीं 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 अपना मल्टीपल पुलिस के क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते अब तक। क्यों? चलो एक दो क्वेश्चन फटाफट मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे सब लोग? मुझे मैं जो क्वेश्चन अभी आपको पूछ रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं वो बड़ा वाला था, ये छोटा वाला है। अभी आप ये कर चलो, ये जो क्वेश्चन है ठीक है, इसका मास है यहाँ पे 6 kg और इसका मास है यहाँ पे 4 kg, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये ब्लॉक कहां पे जाएगा? नीचे। लेट्स से A1 से ये कितने जाएगा? A2 से, ठीक है। अब इसमें मुझे इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है, A1 A2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे बताओ कि सबसे पहले लोगों ने A1 एंड A2 का रिलेशन ढूंढा क्या आप लोगों ने? नहीं बाकी ये सब लोग A1 एंड A2 का रिलेशन ढूंढो जरा, मैं देखना है कि कितने लोगों को कितना आता है रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 कितना है? 2.3 है। एक मिनट, यहाँ पे नीट के लोग कितने, नीट स्टूडेंट्स? ठीक है, देखो नीट में ये क्वेश्चंस आते नहीं है वैसे, ठीक है, बट करने क्योंकि आजकल नीट का पेपर का भरोसा नहीं, आ गया तो ठीक है, अब तक ऐसे पूछते नहीं है, बट आपको प्रॉपरली लेकिन आना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो मैंने पढ़ाया था, आप लोग कितने लोगों ने लेक्चर एकदम, आप में से जो कितने लोग हैं जिन्होंने लेक्चर मिस किए, 1-2 लेक्चर मिस करने के बाद देखा आपने लेक्चर्स देखे, कुछ वीडियो वगैरह देखे क्या, नोट्स वगैरह बनाए क्या? नहीं बनाया मुझे लगता है। देखो आप जब तक ना मतलब इसको आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, आप लोग को नहीं आने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ अलग है ही नहीं, क्वेश्चन एकदम क्या है, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करोगे? एक मिनट मुझे बताओ पहले, आप लोग नहीं,
आप लोग मुझे बताओ क्या करोगे, सबसे पहला रूल क्या होता है? नहीं, आप लोग बताओ नीट इधर कि सबसे पहले क्या करोगे इसमें, इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो टेंशन टी लेना पड़ेगा ना। कहां पे लेंगे टेंशन टी? कौन सा? कितने स्ट्रिंग्स है यहाँ पे बताओ, कितने स्ट्रिंग्स है? देखो एक चीज समझो, ये स्ट्रिंग कुछ काम का है नहीं है। सबसे मेन स्ट्रिंग कौन सा है? ये वाला। ये एक मेन स्ट्रिंग है, उसके बाद ये हो गया और ये हो गया, बराबर। तो सबसे लंबा वाले में टेंशन क्या लेने का? टी। तो अभी मैंने यहां पे टेंशन टी लिया, ये टेंशन टी है, सब में टेंशन टी है ना इधर। तो अब ये टेंशन टी है और ये टी है, तो ये स्ट्रिंग, ये पुली क्या होती है? नहीं, फिक्स नहीं है, रिमूव कर रही है, बट पुली क्या होती है? मासलेस। तो इसका मास कितना होता है? 0। तो एक मूव भी कर रही होगी तो टी और टी, तो इसका टेंशन कितना हुआ? 2t। इधर भी टेंशन कितना है? 2t। और एक ही स्ट्रिंग है ना, देखो ना 2t वाला। अब ये स्ट्रिंग में टेंशन 2t, तो इधर कितना? 4t। तो सबसे पहले तो आपको टेंशन t लिखना है, ये रूल था ना। ये देखो, आपने जब आप रिवाइज नहीं करोगे ना, हर एक चीज भूलोगे। ये मैंने पढ़ाया हुआ था। ये इतना कितने लोगों का है टी और टू टी वगैरह सब लिखने का? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये होने के बाद सेकंड मेथड क्या था? हाँ, 3 इक्वेशन, टी a1 a2, 3 इक्वेशन बनाने। टी है, a1 है और a2 है। अब इसमें आप एक चीज समझो, टेंशन a1 एंड a2 में 3 इक्वेशन, 3 अननोन, बराबर। वो जो अपना इक्वेशन होता है कौन सा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। रिलेशन, स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या? रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस। वो इक्वेशन बनाते कैसे? हाँ, मतलब वर्क डन बाय टेंशन ऑन बोथ द बॉडीज इक्वल टू कितना? 0। तो मुझे बताओ, ये जो टेंशन है, ये इसके ऊपर का जो टेंशन 40 कहां पे है? ऊपर, बिकॉज टेंशन ऑलवेज क्या? पुल्स। टी कहां पे? ऊपर। तो 40 प्लस टी कितना टेंशन है? ये 5t ऊपर है। इधर का टेंशन टी इधर है ना, ऐसे। ये आपको सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? तो सपोज किसी को इक्वेशन लिखना है, तो मैंने आपको रूल क्या बनाया था? टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो क्या लिखने का? पॉजिटिव। टेंशन एंड एक्सेलरेशन अपोजिट में तो निगेटिव। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? टी इंटू क्या? टी a2। इसका क्या? माइनस 5t a1 इक्वल टू कितना? 0। अरे इक्वेशन लिखने को आ गया। फिर टी और टी कैंसिल हो गया, तो a2 इज इक्वल टू कितना आया? 5a1। बस ये मेरा इक्वेशन है। ये मेरा हो गया कंस्ट्रेंट इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन क्या? a2 एंड a1। अभी इसमें v2 एंड v1 होता तो भी रिलेशन बिटवीन v2 एंड v1 क्या होता है? v2 इज इक्वल टू, और सब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट x1, तो ये क्या होता? x2 इज इक्वल टू 5x1। तो ऐसे करके क्वेश्चन अपने अपने हम लोग को 10th आईसीएसई बोर्ड में थे, ये नहीं थे, बट वो डिस्प्लेसमेंट आपको तो दो तीन लीवर और वो ऐसा एक ही टक्की पूरी थी ना, 1 2 3 4 5 ऐसा, और ब्लॉक एंड टैकल टाइप का उतना ही था। बट पुलिस सिस्टम कुछ भी हो सकती है, राइट? क्या आपको समझ में आया? इसमें अब इसके बाद जब आप एफबीडी बनाओगे, एफबीडी क्या बनाओगे? एमजी कितना है यहाँ पे? एमजी 60। इधर एमजी कहां पे? नीचे 40, और इधर का नॉर्मल फोर्स ऊपर। बस टेंशन इधर है, यहां पे कोई भी फोर्स नहीं है। तो इक्वेशन क्या आएगा? इसका इक्वेशन क्या आएगा? हाँ, तो 60 माइनस क्या? 5t इज इक्वल टू 6a1। एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे समझ आया? और इसमें एफ इज इक्वल टू एम, टी इज इक्वल टू क्या? 4a2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बस अब दोनों को करोगे तो क्या आएगा आंसर इसमें? 5 से अभी पहले तो a2 को क्या डाल दो यहाँ पे? 5a1, तो ये कितना हुआ? 20a1। तो ये भी a1 हो गया, फिर 5 से क्या करो? मल्टीप्लाई 100a1। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 106, और यहाँ पे कितना? 60। तो 60 डिवाइड बाय 106, ये हो गया a1। आपको समझ में आया? सर A1 नेगेटिव नहीं आना चाहिए।
आंसर A1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, मतलब माना हुआ डायरेक्शन सही है। अरे एज्यूम डायरेक्शन एक ही है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो क्या है? करेक्ट है। मुझे बताओ सबको समझ में आ रहा है? कंफर्म कि नहीं आ रहा है? भाई नीट वालों को कंफर्म समझ में आया? ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे सिर्फ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस लिखना है सब लोग का। मैं देखूंगा यहां पर रिलेशन बिटवीन क्या लिखना है, एक्सेलरेशन। क्विकली सिर्फ 3 इक्वेशंस दे रहा हूं मैं। चलो बताओ इसका, ये V1 नीचे जा रहा है, ये V2 ऊपर जा रहा है और V3 ऊपर जा रहा है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, फाइंड रिलेशन बिटवीन क्या, V1 V2 एंड V3। क्विकली ये क्वेश्चन देख के V1 V2 V3 में रिलेशन आप लोग लिख के रखो आप। ओके गाइस, सबसे पहला रूल क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चंस का जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, सब लोग सुनो, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है, उतना वो इजी होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इसमें सबसे बड़ी स्ट्रिंग होती है, उसमें टेंशन टी मान लेगा। तो इसमें टेंशन टी इसमें हो गया, बराबर ना? तो ये टी टी, तो ये कितना हुआ 2t, तो इसमें भी 2t है, 2t और 2t कितना हुआ 4t। जैसे पुली दिख गया अपन डबल कर देने का, क्योंकि पुली का मास कितना होता है 0, मास 0 होता है, तो F इज इक्वल टू M है, तो फोर्सेस 1 0 कैंसिल ही करने वाले। अब ये भी टी, तो ये कितना हुआ 2t और ये कितना है t। अब ये t है, ये 2t और 2t ऊपर है, तो इसके ऊपर का टोटल फोर्स कितना है 4t। इसके ऊपर का टोटल फोर्स कितना है 4t है, 4t ऊपर नीचे V1, तो क्या होगा आंसर माइनस 40 V1, इधर प्लस 40 V2, और यहाँ पे प्लस t इंटू V3 इक्वल टू कितना 0। बस। और आप डायग्राम बनाओ, कुछ लोग डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम नहीं बनाओगे तो भाई रिवीजन करते हो आपको सिर्फ टी दिखेगा। डायग्राम बनाओ, काम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी और टी कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ आपका आंसर। अरे समझ में आ रहा है? कंफर्म? अब मैंने एक नोड मेथड पे दिया था, नॉर्मल नोड, मतलब ये तो था टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन मेथड, ठीक है। सिंपल थोड़ा सा डायग्राम होगा, और जहां पे ब्लॉक्स वगैरह नहीं होंगे तो याद करो अपने को क्या यूज करना होता है, डेल्टा लेंथ इज इक्वल टू कितना 0, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इक्वल टू कितना होता है 0। रूल क्या था अपना, याद करो रूल क्या था, कोई भी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग की लेंथ जो बढ़ाता है उसको क्या डालने का प्लस, जिसको लेंथ कम करता है उसको माइनस। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे V1 दिया और यहाँ पे V2 लिया, अब यहाँ पे दोनों में क्या डालना पड़ेगा, दोनों प्लस, क्यों दोनों बढ़ा रहे, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा रहे, ये भी बढ़ा रहे प्लस, और टोटल ये सिर्फ इतनी स्ट्रिंग का। अब आपको क्या होगा, कभी भी ऐसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ऐसे 2 स्ट्रिंग्स लगाए, ये 2 स्ट्रिंग जो है ना वो सब पार्ट है, मतलब एक बड़े स्ट्रिंग का क्या है पार्ट है, तो ऐसे 3 पार्ट है, ऐसे सपोज ऐसा कर लेते हैं। ये हो गया V1, ये हो गया V2। अब सब लोग यहाँ पे देखो, इसको मैंने लिख दिया V1, इसको लिख दिया मैंने V2, इसको लिख दिया मैंने V2, और इसको कुछ नहीं 0। तो कहां कहां पे इक्वेशन डालेंगे बताओ, क्या क्या इक्वेशन डालेंगे, मतलब क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव। ये V2 ये V1 पॉजिटिव ना, इसको ये V2 क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव V2 इधर, क्योंकि कम कर रहा है लेंथ, समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव V2। टोटल चेंज इन लेंथ इन तीनों का मिला के इक्वल टू क्या होना है 0, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग का पार्ट होगा सपोज।
तो इक्वेशन क्या लिखेंगे फिर? देखो V2 प्लस V1 इधर प्लस V2 माइनस V1 इधर प्लस V2 इक्वल टू क्या? अभी आप देखोगे तो V1 कैंसिल, तो 3V2 इक्वल टू 0 ऐसा आंसर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो कोई भी स्ट्रिंग के लिए भी ऐसी इक्वेशन लिखने का, A1 A2 X1 X2 ऐसा करे। अब ये कहां पे काम में आता है, जनरली कहां पे काम में आएगा? मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, आप मुझे सिर्फ इसका इक्वेशन निकाल के बता दो, ठीक है? जैसे यहां पे ये एक स्ट्रिंग है और यहां पे ऐसा स्ट्रिंग है, ठीक है? अब सपोज ऐसा कुछ इक्वेशन आया। अब सब लोग ऐसे सुनना कि ये थोड़ा सा अलग इक्वेशन है, ठीक है? इसमें ये पुली जा रही है A1 से ऊपर, ठीक है? पुली का मास वगैरह भी कुछ दिया नहीं है, ऐसा बोला है कि ये A1 से ऊपर जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये कैसे करेंगे, तो उस टाइम पे टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन मत लगाओ। क्या लगाओ? ये वर्क डन बाय टेंशन से भी होगा, वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं पहले। लेकिन ये A1 से जाएगा ऊपर, ठीक है? इसको मैंने लिखा A2, इसको मैंने लिखा A3 और इसको मैंने लिखा A4। अरे छोड़ो ना, ऐसे ही लिखा है तो वो सब। मैंने क्या बोला, ये चीज अभी इक्वेशन आया सपोज गलत, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। खुद ही इक्वेशन करेक्ट कर देता है, ठीक है? अभी इस डायग्राम में रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3 A4 निकालना है। आपको समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन सपोज आया, अब इसमें आप समझो यहाँ पे A1 इसका दिया है ना ऐसे, ठीक है? तो अभी एकदम सिंपल, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक स्ट्रिंग का एक इक्वेशन। कितने स्ट्रिंग्स है यहाँ पे? 2 स्ट्रिंग है। ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है। नहीं, ये तो खुद A4 से जा रहा है, ये पुली है ना। कितने स्ट्रिंग्स है? ये एक और ये एक, तो 2 स्ट्रिंग के 2 अलग अलग इक्वेशन। तो ये जो स्ट्रिंग है इसके कितने पार्ट है? अभी ये एक पार्ट और ये पार्ट। ये पुली A4 से जा रहा है, मतलब ये दोनों एंड कितने जा रहे हैं ऊपर? A4 से, सॉरी A1 से। ये एंड कितने से ऊपर जा रहा है? A4 से। ये एंड कितने जा रहा है? A2 से। तो पहले इस इक्वेशन ये लिखो और फिर ये पुली, मतलब मैं आपको जो बता रहा हूं इसका इक्वेशन निकालने का तरीका, ये एंड और ये एंड ऐसा करके लिखो। ये एंड और ये एंड, इसका इक्वेशन यहां पे लिखो, इसका इक्वेशन ऐसा लिखो, ये और ये। समझ में आ रहा है? और सबको नोड लिखो। अभी मुझे बताओ ये वाला नोड कहां पे जा रहा है, बताओ? सिर्फ इसमें पहले देखते हैं। ये कितने जा रहा है ऊपर? ये कितने जा रहा है? A2 से कहां पे? ऊपर। तो यहां पे क्या लिखने का? A2 से कहां पे? ऊपर, बराबर ना? ये वाला एंड देखो, अभी मैं जो लिख रहा हूं ये 4 लिख रहा हूं। ये एंड, ये एंड, ये एंड और ये एंड, बराबर ना? ये और ये क्या होगा बताओ? अभी ये वाला नीचे से कितने गया? A2। ये दोनों कितने से गए? A1 ना, जितना पुली जा रहा है उतना। तो इनको मैं कितना लिखूंगा? A1 ऊपर और A भी कितना? A1 ऊपर। इसको A4 ऊपर। अरे भाई समझ आया कि नहीं? और ये A2 ऊपर। ये वाला अब मुझे तो ये अलग कलर में लिखता है, ठीक है? ये अलग रखेंगे ना, तो ये और ये। अब मुझे तो ये कितने जा रहा है? A2 से ऊपर। ये वाला A4 से ऊपर। पुली का लिखने का मोशन, मैंने क्या बोला? ये सब देखने का नहीं, क्या लिखने का? पुली A4 से, तो ये दोनों A4 से ऊपर, A4 से ऊपर, ये भी A4 से ऊपर और ये। अरे समझ आया कि नहीं? कंफर्म? तो समझ में आएगा? नहीं समझ में? बाकी सब लोग इधर, ये स्ट्रिंग अलग है तो इसका इक्वेशन अलग होगा। मैंने क्या बोला? 1 स्ट्रिंग 1 इक्वेशन, 1 स्ट्रिंग 1 टेंशन एंड 1 स्ट्रिंग 1 इक्वेशन।
तो वन स्ट्रिंग वन इक्वेशन, मतलब इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन बताओ। मुझे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा बताओ, क्या क्या डालेंगे, क्या क्या। हाँ तो प्लस A1, तो इसको प्लस A1, ये भी प्लस, ये माइनस, ए माइनस, तो क्या आएगा A1 प्लस A1 माइनस A2 माइनस A4 इक्वल टू क्या। अरे सबको समझ आया। इसका A4 प्लस A4, मतलब A4 प्लस A4, इधर क्या माइनस A2 प्लस A3 इक्वल टू क्या। बस तो ये दो इक्वेशन, बस इन दोनों को सॉल्व करना। अरे आपको समझ में आया, ये मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया। ऐसा क्वेश्चन सपोज आया नहीं, डिफिकल्ट मतलब क्योंकि अपने नॉर्मल वर्क डन बाय टेंशन मेथड से डायरेक्टली होता नहीं है, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इन सब केसेस में जैसे जब पुली वुली मूव कर रहा है और पुली का एक्सेलेरेशन दिया है, और पुली का एक्सेलेरेशन और इन ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन के अंदर का रिलेशन, देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में फर्क क्या था बताओ, सॉरी ऊपर वाले, ये क्वेश्चन में अलग क्या था इसमें और उसमें। इसमें पुली का कुछ पूछा नहीं है, किसका पूछते अपन, मासेस, मासेस का रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन और टेंशन, तो कुछ नहीं, तो फिर डायरेक्ट वर्क डन बाय टेंशन ही मेथड यूज करो। ये वाली मेथड कब यूज करो, जब क्या दिया रहेगा, हाँ पुलिस मूव कर, और पुलिस का भी एक्सेलरेशन और उनका रिलेशन निकालना है। तो अपन कभी पुली के एफबीडी में कभी कुछ करते थे क्या, वर्क डन बाय टेंशन थोड़ी पुली में लगा देते, नहीं लगा देते, राइट। उस क्वेश्चन में ये वाला मेथड यूज करो। समझ में आया, लिखो इसको अभी, बोलो। अगर वर्क बाय टेंशन से करेंगे तो बस एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे ना वो ब्लॉक के साथ। जैसे वो ब्लॉक नीचे जा रहा है तो माइनस A3 प्लस A4, बस उतना ही करेंगे। एक मिनट, मैं जो वर्क डन बाय टेंशन मेथड इसको कैसे करना है वो बताऊंगा। पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, मतलब दोनों कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पहले ये लिखो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सपोज किसी को वर्क डन बाय टेंशन मेथड से करना है तो क्या करना है, बट कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। मैं बता दो, वर्क डन बाय टेंशन मेथड से भी इजी है, बट वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ है A4 से, नहीं ये A2 है, A2 है, ये किसने बोला ये A4 है, ये A4 है ना इसका। येलो मार्क किया ना किधर बल्कि आपने येलो मार्क किया, बट यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने A2 ही लिखा है ना। बट रियलिस्टिक केस में पॉसिबल नहीं है ना। है ना, है पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल। सर वो ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो वो वाली स्ट्रिंग लेफ्ट साइड पे वो भी ऊपर जाएगी। अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं हो तो ब्लॉक तो टेढ़ा हो जाएगा ना, बड़ा वाला। एक्सेलेरेशन सेम है दोनों का, कौन बोला नहीं है, देख इधर भी A2 इसका भी A2 है। सर बट पॉसिबल वो A3 अगर नीचे जाएगा तो वो वाली ब्लॉक भी उसके वजह से ऊपर जाएगी ना ऑटोमेटिकली। नहीं, तो आप ये चीज समझो, इक्वेशन आप बोल रहे हो कि इसके सबके डायरेक्शन जो है वो उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, ऐसा वो हो सकता है ना। वो क्या बोला, वो अभी नहीं, अभी मैंने क्या बोला, ये ऐसा दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन का रिलेशन बताओ। A4 का एक्सेलरेशन उधर नहीं लगना चाहिए। किसका, तो अभी Direction किसी को पीछे तो जितना ऊपर से खींचेगा उतना नीचे से भी खींचेगा, तो एक्सेलरेशन तो सीधी होगा ना। किसका, इनका ये A4 होना चाहिए ऐसा नहीं ना, ये पूरा सिस्टम का पार्ट है, ऐसा पकड़ लो। तुम अभी क्या कर रहे हो, सिर्फ ये स्ट्रिंग को देख रहे हो कि A2 से तो A4, भाई ये ऐसा भी तो है ना, ये पूरा ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे भी, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, और ये साथ में ऊपर भी जा रहा है, सब ऐसा सीन है वो। पॉसिबल है तो टेढ़ा हो जाएगा। नहीं टेढ़ा नहीं होगा ना, क्यों होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दोनों, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अच्छा हाँ ओके हाँ। आप पूरा एक जगह पे नहीं देख रहे हो, अभी आप उसके अंदर ऐसे पूरा घुस कि हाँ ये होगा तो ये दोनों सेम क्यों जाएगा भाई, नहीं जाएगा, ऊपर भी तो जा रहा है ये। वैसे इमेजिन करने में जाओ, कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ जो A2 वाला ब्लॉक है ना, उसमें वो राइट साइड वाला येलो डॉट है ना, वो एक्सीडेंट हो गया। एक मिनट गाइस, एक मिनट, सब लोग यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो ये दोनों एंड, ये और ये कितने से ऊपर जा रहा है, A2, क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना है A2, तो इन दोनों को क्या लिखने का A2, उसमें कुछ ये मेथड है, ठीक है। ये दोनों A2 से ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक ये कितने से नीचे आ रहा है A3, जो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन है वही उसका लिखने का नोड का। इन नोड को क्या लिखोगे A4, क्यों, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली,
तो दोनों A4, ये दोनों भी क्या होंगे A1, दोनों A1। तो जो पुली का एक्सेलरेशन है वो देने का उसको। अभी सब लोग सुनो, कोई बोलेगा सर क्या हम लोग इसको वर्क डन बाय टेंशन मेथड से कर सकते हैं? यहां पे देखो सब, इधर देखो और फिर बाद में करो, ठीक है? कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा मैं आपको बताऊं। ये इक्वेशन क्या था? 2A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या था? A4। इसका क्या था इक्वेशन? 2A4 इक्वल टू क्या? हाँ, A2 माइनस A2 माइनस A3, ये था ना इक्वेशन। अब किसी को मुझे इसके अंदर से मैं A4 निकाल सकता हूं, राइट? 2A4 से मल्टीप्लाई करता तो क्या आएगा ऊपर आंसर? 4A1, हाँ 4A1 माइनस क्या? 2A2 इक्वल टू A2 माइनस A3। तो 4A1 ये इधर लेके जाएंगे तो क्या? 4A1 माइनस 3A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ में आएगा सबको? मतलब इन दोनों को इक्वेशन को मैं ऐड वगैरह करके लिखता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा बेसिकली? हाँ लिखो, क्या लिखे, क्या बोला? 4A1 माइनस 3A2 प्लस A3 इक्वल टू कितना? 0। ये मेरा इक्वेशन है। दिस इज रिलेशन बिटवीन क्या? A1, A2 एंड A3। इसमें किसको अपन ने खत्म कर दिया? A4 को, क्योंकि यहां पे हम वर्क डन बाय टेंशन मेथड से लिखने गए तो ये टेंशन T और ये कितना? 2T कैंसिल कर रहे थे ना अपन, क्योंकि इसका मास कितना है? अभी इसका भी मास 0 है, बट इसको कैंसिल करने वाला कोई टेंशन नहीं है। तो इसको सपोज वर्क डन बाय टेंशन मेथड से करना होता तो मैं कैसे करता, मैं आपको बताऊं। एक में टेंशन T मान लो, इसमें टेंशन T मान लिया, तो इसमें कितना हुआ? T। तो इसमें T और T, तो इसमें कितना? 2T। तो ये पूरा कितना? 2T। अब ये 2T ऊपर, T ऊपर और ये T ऊपर, तो मुझे तो इसके ऊपर का इक्वेशन कितना है? 3T A2। इसका अब यहां पे मुझे बताओ, ये 2T है नीचे, ये भी 2T कहां पे है? नीचे। अभी तक अपन ने कभी पुली का लिखा था क्या? एफबीडी का पुली का वो इक्वेशन नहीं लिखा, मतलब 2T और A1 नहीं लिखा था ना अपन ने कभी ऊपर? वर्क डन बाय टेंशन मेथड में कभी लिखा था क्या? किसका लिखते थे हम हमेशा? ब्लॉक्स का। अब यहां पे मेरे को A1, A2 एंड A3 का रिलेशन चाहिए, बराबर ना? तो अब यहां पे 2T और 2T नीचे, कितना हुआ? 4T नीचे, A1 ऊपर, तो कितना हुआ? माइनस 4T A1। इसका प्लस 3T A2 और इसका A3 इक्वल टू कितना? 0। ये इक्वेशन है। सर लेफ्ट वाला क्यों टूटी होगा? हाँ? अरे ये T और T है तो ये कितना है? 2T। तो ये कितना है? 2T। तो 2T प्लस T कितना हुआ? 3T। तो 3T इंटू A2, T इंटू A3। वो ब्लॉक के एक्सेलरेशन सिर्फ A2 थोड़ी ना, टोटल एक्सेलरेशन में उसका A1 भी इंक्लूड होगा ना? नहीं, वापस मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सेलरेशन किसके लिखे हैं? ब्लॉक्स के। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन किसका है? इसका A2। इसका एक्सेलरेशन कितना है? A1। ये एक्चुअल ब्लॉक्स के एंड पुली के इक्वेशंस है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो उसको वही मानने का। अब ये और ये सब रिलेशन होगा, वही तो रिलेशन निकाल रहे अपन, यही मेथड है ना। ये रिलेशन तुमने नॉर्मली ढूंढने गए, तुम बोलोगे सर A1 का इसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा और ये सब आएगा, वही तो इफेक्ट अपन निकाल रहे हैं। दैट इज दिस रिलेशन। आपको समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होना। आप यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो पता है? मतलब कुछ लोग जो एकदम ज्यादा सोच रहे, इसके डेप्थ में नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है? ठीक है, आपको एक सिंपल चीज सोचनी है। मैंने आपको क्या बोला, क्या सोचना है? मैंने एक्सेलरेशन दे दिए, ठीक है, तो इन एक्सेलरेशन का मुझे रिलेशन निकालना है। ये एक्सेलरेशन किसका है? A1 पुली का, ये भी पुली का, ये ब्लॉक का, ये ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये इसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसा करेगा, ये भी घुसे। ये सब आप एक्चुअली सोचने गए तो खत्म, वो सोचना ही नहीं है डायरेक्ट। इसीलिए तो अपन ने क्या किया, वर्क डन बाय टेंशन मेथड। देखो आप दो ब्लॉक्स होते तो अलग बात है, अभी इसमें भी आप रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन निकालने गए तो ये सब सोच के निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा तो ये इसका नीचे जाएगा, फिर ये भी नीचे जाएगा, फिर
क्या होगा, ये सब कुछ करने गए ना, तो आपका क्या हो जाएगा, हालत खराब। फिर बोलोगे ये नीचे जा रहा है तो ये तो ऊपर, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे आना चाहिए। अरे बट इसका भी तो इफेक्ट है, ये कहां पे जा रहा है, नीचे। तो ऐसा हो सकता है कि ये नीचे जा रहा है तो इन सब दोनों को ऊपर खींच रहा है। कंबाइन देखना होता है इसको, और वो कंबाइन आप इंडिविजुअली देखने गए क्योंकि आपने सिर्फ एक सिंगल पुली का देखा है, तो इन पुली में आप डायरेक्टली उतना इमेजिन नहीं कर सकते। तो सीधा क्या करने का ऐसे क्वेश्चंस में, सीधा ब्लॉक्स को क्या मानने का, B1 B2 या A1 A2 A3 सीधा मानने का और इक्वेशन लिख देने का। समझ आया? अरे भाई समझ आया, ठीक है। अब इसमें और एक चीज है, ये मुझे बताओ, ये मेथड समझ में आया क्या? ये अभी मैंने जो टेंशन वर्क डन बाय टेंशन मेथड से किया, वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और ज्यादा आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन मेथड में इसके लिए इसमें नहीं डालना चाह रहा था, क्योंकि इसमें वापस अभी पुली भी आ गया, अभी कुछ लोग पुली को भी लगा देंगे और गलत कर देंगे। अभी आप एक चीज समझो, रूल देखो, रूल वर्क डन बाय टेंशन मेथड, जब पुली दिया है एक्सेलरेशन, पुली एक्सेलरेशन और बाकी का निकालना है, तो वर्क डन बाय टेंशन मेथड नहीं लगाना है। क्या लगाना है? सिर्फ कौन सा अपना वर्क डन बाय, सिर्फ स्ट्रिंग मतलब नोड मेथड, सिर्फ नोड मेथड। समझ आया? हाँ, बट अगर आपको मतलब इसी केस के अंदर जब, ठीक है, यहां पे देखो, ये एक ये भी भूल जाओ आप लोग, क्योंकि मैं इसीलिए मैं बता नहीं रहा था, लेकिन लोगों ने पूछा इसलिए बताया मैंने, ये सब मत करो टेंशन वर्क डन बाय, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस ब्लॉक के ऊपर लगाना है कि नहीं लगाना है, किसको लगाना है, छोड़ो। आप एकदम सिंपल, कभी भी पुली वगैरह आया, ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो डायरेक्टली ऐसे स्ट्रिंग्स कर दो और स्ट्रिंग्स का लिख दो। तो इसको लिखो, आपने लिखा है इसको, इसको लिखा क्या? हाँ, ये लिख के हो गया। एक मिनट, मैं आपको एकदम सिंपल पहले क्वेश्चन देता हूं जो जनरली पूछा जाता है, ठीक है गाइस? एक क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है, ठीक है? मुझे एक यहां पे अब ऐसा एक ब्लॉक है, ठीक है? ये पुली एक्सेलरेशन A1 से जा रही है इधर, और ये जा रहा है एक्सेलरेशन कितने से? A2 से। रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 निकालो, निकालो। हाँ, ये चीज क्या है यहाँ पे? ये क्या है? स्ट्रिंग फिक्स हुआ गया। अरे नहीं, इसका एक ही स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के कितने पार्ट है? दो, ये और है, लिखना। वो लिख लिया, तो एक स्ट्रिंग तो वहाँ पे 0 हो गया, वहाँ पे A1 आ गया, हाँ, तो प्लस A1 इज इक्वल टू प्लस A1 इक्वल टू 0 क्यों करना है? दोनों स्ट्रिंग का ऐड करके लिखना है ना, एक ही। हाँ, तो A2 2A1 इज इक्वल टू आ गया। तू टेंशन से कैसे क्यों कर रहा है? इसको टेंशन से नहीं करना है। लोग लगता है सुनते नहीं यार, ऐसे हवे में रहते हैं। और अभी तुमने कैसे ड्रॉ किया उसको? मैंने दिया है ऐसा हॉरिजॉन्टल, तुमने ड्रॉ किया उसको वर्टिकल। क्यों करना है? हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो। नहीं नहीं, ये बराबर है उधर। गाइस एक बार मुझे बताओ, जैसे दिख रहा है वैसे ही ड्रॉ करो ना। कैसे लिखे इसको? कैसे, ये कैसे दिख रहा है? ये स्ट्रिंग ऐसा है, कितने पार्ट है उसके? दो। कैसे कैसे? एक ये पार्ट और एक जैसा है वैसे ड्रॉ करो, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ये सबको समझ में आया क्या? एक मिनट, प्रॉब्लम करते हैं इसको। ठंडा लेके आई ना, गरम सादा चाहिए, सादा। ठीक है, ये एक बड़ा स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, बराबर? दो स्ट्रिंग्स है, तो दो स्ट्रिंग ऐसे कैसे आपको ड्रॉ करने आ जाएंगे गाइस? कंफर्म आएंगे? हाँ, अब मुझे तो इसको इस मेथड से क्यों कर रहे हैं पहले वो बताओ। पहले लिखो मत कुछ भी, ये मेथड से क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहां पे पुली मूव कर रही है, पुली का एक्सेलरेशन,
और वो पुली का एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन के अंदर का रिलेशन निकालना है, इसीलिए। नहीं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? वर्क डन बाय टेंशन मेथड इक्वल टू 0 कर लेते हैं अपन, ठीक है। अभी ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, बराबर। अब क्या करोगे? ये एंड जो है, ये एंड क्या कर दोगे? फिक्स्ड, मतलब इसका कुछ है ही नहीं। ये एंड कहां पे जा रहा है? 4 एंड है ना इधर, और मैंने क्या बोला था? वन स्ट्रिंग, भाई लिखो मत, इधर देखो, वन स्ट्रिंग गिव्स यू वन इक्वेशन। एक स्ट्रिंग का एक इक्वेशन मिलेगा। एक स्ट्रिंग में कितने पार्ट है? लेकिन 2, तो ये 2 पार्ट अलग अलग लिखने, फिर एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अब ये वाला एंड कितने में जा रहा है? ये वाला A1 से जा रहा है, तो ये भी कितने से? A1। ये वाला भी कितने से? A1। तो ये कितना हो गया? A1। ये भी कितना है? A1। अरे समझ आए? ये कितने से? ये A2। अब क्या याद रखने का? क्या था? जो लेंथ बढ़ा रहे उसको पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तीनों का लेंथ कितना, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? थैंक यू। 2A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना? 0। काम खत्म। अरे समझ आया? प्लस A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना? 0। तो 2A1 इज इक्वल टू A2। अरे समझ आया? इसमें वैसे वर्क डन बाय टेंशन से भी कर सकते हो, इसका और इसका दोनों के ऊपर टेंशन लगाना पड़ेगा। ये टी और टी इधर, ये टी इधर, वर्क डन बाय टेंशन 0, यही आएगा आंसर। बट अभी कुछ लोग बोले फिर कब कौन सा पुली कभी नहीं लेना है, वो फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ये सबको आया समझ में? बताओ, कंफर्म? आगे बढ़े। एक मिनट, एचसी वर्मा का ना क्वेश्चन नंबर 28 करो। 28 एंड 29 उसके ऊपर ही डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। ये की है अभी तो सेम नहीं है। हाँ गाइस, सैटरडे को अपना फेलिसिटेशन है, पता है ना आपको? तो वो सब लोग आओ, क्योंकि जितने भी आप लोगों को भी टॉपर तो बनना ही है, आपको भी तो अच्छे सीईटी में भी, जेई में भी, हर जगह पे रिजल्ट आने हैं। तो एग्जैक्टली कैसे होगा, क्या होगा, और वहां से आपका कनेक्ट भी हो जाएगा कुछ लोगों से, ठीक है। तो आपको सैटरडे को कितने बजे आना है? 10 बजे। ओके, आपके पास फोन नहीं है तो रुको, मैं क्वेश्चन ही डायरेक्टली। गाइस क्वेश्चंस। ओके गाइस, ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। ये इजी क्वेश्चन है। इसमें 1 kg ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक है, 3 kg ब्लॉक है। क्या बोला है कि ये 1 kg ब्लॉक को यहां से छोड़ा शब्द को, तो ये कहा, ये सपोज ऊपर गया, तो बोला कि ये ऊपर जाते जाते ये इसको कब स्ट्राइक होगा इधर। मतलब इसका क्या निकालना है? इन शॉर्ट एक्सेलरेशन क्या निकालना है, और फिर कौन सा फॉर्मूला? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट्स इट। अब मेन क्या एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले सब लोग सुनो, क्या इन सबके ब्लॉक के एक्सेलरेशन पता है तुमको? एक मिनट, पहले कुछ भी लिखो मत। अब तुम वो अपना दिमाग मत लगाओ, ये नीचे जाएगा, पुली नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। मैंने आपको एकदम सिंपल से क्या चीज बोली थी, ये ऊपर का एक्सेलरेशन कितने से? A1। इसको कहां पे लेना है? ऊपर ऊपर सब ऊपर। चलो इसको लेता हूं मैं ऊपर A2। इसको भी कहां पे लेना है? ऊपर नीचे जो भी। अब कोई बोलेगा सर ये भी A2 तो ये भी A2। भाई A2 दोनों नहीं है, क्यों भाई? ये फिक्स होता तो A2 और A2 होता, बट अभी ये भी तो मूव कर रहा है ना, सबका एक्सेलरेशन अलग अलग लो। तो ये A2 हो गया, इसको मैं A3 ले लेता हूं, जो चाहिए वो। अब मुझे क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन क्या? A1 A2 A3। बट अब इसमें अननोन्स कितने हैं वो बताओ? A1 A2 A3 एंड टेंशन। इसमें टेंशन क्या मान लिया मैंने? T। तो इसमें T और T, तो इधर कितना? 2T। बस 4 इक्वेशन, 4 अननोन्स लिखो। 4 इक्वेशन लिखो। एफबीडी के 3 आएंगे ना,
और एक कौन सा आएगा? रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। सर मेथड 2 यूज नहीं कर सकते। मेथड 2 किसके लिए? आप यूज कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। हाँ, हाँ कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं ना वो। मेथड 2 भी कर सकते हैं इसमें। मेथड 2 तो हर जगह पे कर सकता है। पर ना एक्चुअली अगर डिस्प्लेसमेंट ले ले तो हो जाएगा ना, a1 की वैल्यू मिल जाएगी। A1 की कैसे वैल्यू मिलेगी? x1 की वैल्यू 20 पता चल जाएगी। नहीं नहीं, वो x1 और x2 ऐसा मत करो, वो डिस्प्लेसमेंट है। फाइन क्या है? नहीं होगा। फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन। A1 निकालना है और फिर टाइम निकालना है उसमें। डिस्टेंस काम का नहीं है। बाद में वो डिस्टेंस बाद में काम का है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे पहले A1 A2 A3 निकालो जरा। सबका आया। रिलेशन क्या है एक्सेलरेशन में? पहले तो मुझे तो एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? 2t ऊपर है, A2 ऊपर है, A ठीक है, टेंशन ये सारे है, तो क्या होगा? 2t इंटू क्या? A1 ये क्या है? प्लस t इंटू A2, A और A3 नीचे, मतलब क्या? माइनस टी इज इक्वल टू कितना? 0। अब कभी भी एक चीज समझो, 2A1 प्लस A2 माइनस A3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आया। आपको पता ना 4 इक्वेशन का तरीका कैसे सॉल्व करने का, मैंने वो भी बताया था। 3 इक्वेशन को तो एकदम सिंपल है, 4 इक्वेशन कभी भी आते हैं ना, तो ये इक्वेशन है ना, यही आपको सॉल्व करवाएगा इक्वेशन को। देखो नीट में इक्वेशन बड़े इतने नहीं आएंगे लंबे, बट तभी भी आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेशन तो लिख के हो गया क्या आपका सबका? तो मुझे होता है यहाँ पे ये 2t है, ग्रेविटी mg कितना है, नीचे कितना है 10, ये ग्रेविटी कितना है 20, ये कितना है 30। इक्वेशन बताओ क्या होगा इसका? इक्वेशन क्या है? 2t माइनस 10 इज इक्वल टू क्या? A1। इसका t माइनस 20 इज इक्वल टू कितना? 2A2। और इसका 30 माइनस टी इक्वल टू क्या? 3A3। अब सपोज इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है गाइस? A1 जो सब्स्टिट्यूट करो, A1 की जगह क्या डालो? A1 की जगह क्या डालो? 2 इंटू क्या? 2t माइनस 10। A2 की जगह डालो t माइनस 20 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे t माइनस 20 डिवाइड बाई 2 A2 की जगह, और A3 की जगह क्या डालो? 30 माइनस t डिवाइड बाई 3, 30 माइनस t डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या? 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? टेंशन। और जैसे टेंशन मिल गया, इसमें टेंशन वालों क्या मिलेगा? A1। और जैसे A1 मिल गया, फिर S इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन सब मैथमेटिकल क्वेश्चन को ऐसा करके सॉल्व करना, इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला वाला ट्रिक है, वो रोशन सर आपको बताएंगे बाद में। सीधा फॉर्मूला से आ जाता है, बट वो फॉर्मूला वाला जो सीन है ना, वो हर एक जगह का फॉर्मूला अपन बना नहीं पाएंगे, बट इसीलिए ये मेथड आपको सब पता होने चाहिए। ये दोनों स्ट्रिंग अलग है, तो स्ट्रिंग कैसे चला सकते हैं? स्ट्रिंग क्वेश्चन को इसको एक अलग लगाओ, इसको एक अलग लगाओ, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल और रहेगा एक्सेलरेशन पुली का, तो इसको एपी मानना पड़ेगा तो वो कैसे निकाला? और एपी का निकालना पड़ेगा। T1 वाला कैसे निकाला? अरे वो तो सादा जैसे करता है वैसे। तो नॉर्मल मेथड है भाई। नोट मेथड में उसको तो एक अलग स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कैसे निकाला फिर? वो 2t लिया ना, t तो सेम हो गया ना वैल्यू। नहीं, एक मिनट, इसलिए कंफ्यूज एक मिनट, वापस ये कंफ्यूज हो गया, बाकी सब लोग भी मुझे लगता है कंफ्यूज हुए होंगे। मुझे बताओ ये इक्वेशन कैसे लिखा मैंने? ये नॉर्मल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ना, जिसमें अपन क्या बोलते थे, पूरा वर्क डन बाय ऑल द ब्लॉक्स इक्वल टू कितना होगा? 0। तो कंफ्यूज क्यों हो रहा है उसमें? नॉर्मल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ना, ये अपन वो नोड मेथड से किया है क्या? नोड मेथड से क्या करते थे, इसका अलग और इसका अलग वो लिखना पड़ेगा ना, वो नोड मेथड, बट वो नोड मेथड इसमें लगाना ही नहीं है, क्योंकि लंबा हो जाएगा खाली। एपी ऐड करना पड़ेगा। इसमें एपी ऐड करना है, एक्सेशन ऑफ पुली वेरिएबल है, क्योंकि पुली भी मूव कर रही है, फिर एपी A1 में एक रिलेशन और फिर एपी और बाकी में रिलेशन। हाँ ढूंढना टाइम है, तो एक्सेशन मिला आपको A1, इसमें टी मिला, टी कितना मिला इसमें? 240 by 29। 240 by 29। ये इसको नहीं रूट नहीं आएगा, 240 by 29 वो इसमें डाल के
A1 मिला, कितना मिला? 190 by 190 by 29. 190 by 29, बस वो भी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या था कि ये कितना टाइम लगेगा इसको इधर करने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 20 ना सेंटीमीटर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। भाई सबको समझ आया? कंफर्म सबको समझ में आया? तो मुझे बताओ अभी मल्टीपल ये जो पुलीज और ये एटलीस्ट आ गया आपको, क्लियर हुआ? क्योंकि अभी आपका अपना लेक्चर आज आधा लेक्चर गया था, ठीक है, तो मुझे जो कंप्लीट करना था अभी नेक्स्ट लेक्चर में गाइस दो चीजें होंगी, सूडो फोर्स, ठीक है, और इसमें इसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, एंगल में आते हैं सारी चीजें, ठीक है, चीजें जब एंगल में मूव करेगी तो क्या होगा, ठीक है।